जब मदन गांव में पहुंचा तो सुबह की पहली किरण निकल रही थी और गांव के लोग अब अपने घरों से टहलने निकल रहे थे। ज्यों ही मदन गांव में पहुंचा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि रोशन जादू टोना टुटका करने वाला है। कोई उस पर विश्वास मत करना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रोशन मछलियों से बात कर रहा था और मछलियां रोशन के लिए सिंघाड़ा नदी में से निकालकर किनारे लाकर छोड़ दे रही थीं और रोशन उसे उठाकर अपनी टोकरी में भर ले रहा था। जबकि हम सभी यही जानते थे कि रोशन सिंघाड़ा का व्यापार करता है, तो रोशन सिंघाड़ा नदी में खुद जाकर निकालता है। परंतु ऐसा नहीं है। रोशन झूठा, जालसाज और मक्कार है। इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था गांव में, पर मदन के बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहने के कारण थोड़ा सा विश्वास करना शुरू किया लोगों ने। तब तक गांव के मुखिया बुद्धन काका वहां आ पहुँचे और जब ये सभी वाक्या को सुने तो वो बोले, मदन, तुम रोशन से ईर्ष्या करते हो, इसीलिए ऐसा लांछन लगा रहे हो। इस बात पर सभी हंस पड़े। उधर रोशन नदी तट पर बैठकर रो रहा था और करुण क्रंदन कर रहा था। मन ही मन आत्महत्या करने का विचार भी कर रहा था। तो लाचार पत्नी और बेटी की उसे याद आती थी, तो कभी गरीबी का दंश याद आ रहा था, तो कभी गांव समाज में घोर बेइज्जती, जलीलता और तरह तरह के लांछन का डर भी सता रहा था। ऐसी स्थिति में वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो घर वापस आए। इधर मदन बुद्धन काका से बहस करने में व्यस्त था और बार बार काका को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ था। काका उसकी बात पर सहमत हो जाएं, इसलिए वो बार बार नदी तट पर चलकर खुद ब खुद देख लें सभी परिस्थितियों को, इसलिए वो परेशान था और उनसे लगातार सिफारिशें और मान मनोबल कर रहा था। अंततः बुद्धन काका और कुछ गांव के अन्य लोग नदी तट पर चलने को तैयार हो गए। अब सभी एक साथ नदी तट की ओर चल पड़े। उधर रोशन रेत पर लुढ़का बिलख रहा था। अब उसका और उसके परिवार का क्या होगा, ये सोच रहा था। गांव के लोग उसके साथ क्या करेंगे, ये सोच रहा था और उसके परिवार पर अब कैसा असर होगा, ये भी सोच रहा था। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को रोशन की पत्नी और बेटी ये दोनों ही नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि मछली रानी की शर्त थी कि कोई भी इस बात को जान जाएगा तो मछली रानी और उसकी सहयोगी मछलियां रोशन की सहायता करना बंद कर देंगी। तब तक मदन और बुद्धन काका नदी तट पर पहुँचे, जहां रोशन लेटा हुआ था। रोशन ने मदन को देखा, बुद्धन काका को देखा। उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनी, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे।